तीसरे अमृत स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में बहुत ज्यादा उत्साह है। तीसरा अमृत स्नान 3 फरवरी को होगा बसंत पंचमी के दिन, लिहाजा संभावना है कि श्रद्धालु बहुत ज्यादा यहां पर पहुंचेंगे बाकी दिनों के मुकाबले। और इसको देखते हुए जो प्रशासन की तरफ से तैयारियां हैं उनको जबरदस्त की गई हैं। इतना ही नहीं, मेला प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नई रणनीति बनाई गई है। हालांकि मौनी अमावस्या में हुए हादसे के बाद शासन और प्रशासन ने नई रणनीति बनाई हुई है, तो सरकार और मेला प्रशासन की ओर से तैयारी हो चुकी है। तीसरा बड़ा स्नान होने की वजह से प्रशासन फुल एक्शन में दिखाई दे रहा है और इस बार नई प्लानिंग के तहत जो है श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या ना हो श्रद्धालुओं को। मौनी अमावस्या जो कि दूसरा अमृत स्नान था, बड़ा अमृत स्नान था, और अब तीसरे अमृत स्नान के मौके पर मेला प्रशासन से लेकर सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको संवाददाता राजीव सिंह की। अब क्योंकि कल बसंत पंचमी का अमृत स्नान होना है, जिसको लेकर भी युद्ध स्तर पर तैयारियां की गई हैं। कल खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज मेला प्रबंधन के सभी पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर अब कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोशिश ये की जाए कि महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़े और उन्हें किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो प्लाटून पुलों का मैनेजमेंट हो या फिर उनकी सुख सुविधा या सुरक्षा का ख्याल हो। इन सभी मानकों को पूरा किया जाए और कोशिश उनकी पहली प्राथमिकता पूज्य साधु संतों के साथ आम श्रद्धालु होने चाहिए। वीआईपी प्रोटोकॉल किसी भी कीमत पर यहाँ पर लागू नहीं होगा। किसी भी वीआईपी को इस क्षेत्र में अब एंट्री नहीं दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर से सीधे प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए सर्वे किया, जायजा लिया व्यवस्थाओं का और साथ ही ये भी देखा कि किस घाट पर कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, कल उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की और उनसे भी कई विषयों पर उन्होंने बातचीत की। बसंत पंचमी पर तीसरे अमृत स्नान के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। 3 फरवरी को होने वाले सबसे बड़े स्नान के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को गोरखपुर से प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ क्षेत्र की तस्वीर मुख्यमंत्री योगी ने हेलीकॉप्टर से देखी और फिर कुछ ही देर के बाद संतों से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। महाकुंभ में सीएम योगी ने संतों से मुलाकात की। इस मौके पर तुलसी पीठाधीश्वर राम भद्राचार्य भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में संतोषाचार्य जी महाराज और स्वामी राम कमल आचार्य को जगत गुरु की उपाधि दी गई। इस मौके पर संतों ने सीएम के सामने अपनी बात भी रखी। अत्यंत आह्लादित करने वाला ये क्षण है जब अपने वरिष्ठ पूज्य संतों की उपस्थिति में हमारे साथ निरंतर सनातन धर्म के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए देश में, दुनिया में पूरी निष्ठा के साथ अपना योगदान देने वाले पूज्य 2 संतों को पूज्य रामानंद परंपरा में जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने का शुभ कार्यक्रम यहां पर अभी संपन्न हुआ है। जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी कमलाचार्य जी महाराज के रूप में हमारे डॉक्टर वेदांती जी महाराज आज से जाने जाएंगे और उनका अभिषेक और इस कार्यक्रम की रस्म को पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी के कर कमलों से भी यहाँ पे संपन्न हुआ है। मैं सबसे पहले उनका अभिनंदन करता हूँ, उन्हें बधाई भी देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं भी उनके प्रति व्यक्त करता हूँ। रामानंद परंपरा के तहत जिन 2 लोगों को जगत गुरु की उपाधि दी गई है, उनमें सतुआ बाबा भी हैं। कार्यक्रमों में मौजूद संतों ने
सीएम योगी की सराहना की। इस अवसर पर सनातन धर्म की अनेक गणमान्य अत्यंत श्रद्धेय पूज्य विभूतियां और देश विदेश के आप सब भक्तगणों के मध्य एक इतिहास के हम साक्षी बने हैं। जब जब विधर्मियों ने, आतताइयों ने अथवा वेद विरुद्ध करने वाले, वेद विरुद्ध जीवन जीने वाले कुछ उन्मादियों ने अपने स्वर उठाए हैं, तब तब भगवान स्वयं अपनी विभूति के रूप में प्रकट हुए, संत के रूप में। तो ये जो कुछ भी आज हम देख रहे हैं ये भगवद आज्ञा ही है, ये सब भगवत संकल्प ही है। भगवान जैसे मानो स्वयं चाहते हो कि धर्म की रक्षा के लिए ये विभूति आगे आए। हम आदरणीय रामानंदाचार्य पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी महाराज के अत्यंत कृतज्ञ हैं कि उन्होंने ये दो विभूतियां भारत को सौंपी हैं। सीएम योगी ने संतों से बातचीत के दौरान कहा कि कुछ लोग सनातन के खिलाफ काफी पहले से साजिश करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सनातन के खिलाफ लगातार साजिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सनातन का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। सीएम ने पिछले दिनों करोड़ों श्रद्धालुओं के स्नान का आंकड़ा बताते हुए कहा कि सनातन का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। कि पिछले 19 दिनों के अंदर 32 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने हैं। जो यहां से जा रहा है, यहां की परंपरा के बारे में, यहां की गाथा के बारे में, यहां की व्यवस्था के बारे में गुणगान कर रहा है। ये गुणगान व्यक्ति का नहीं है, सनातन धर्म का है जो आ रहा है देश और दुनिया से। लेकिन हम लोगों को ये भी देखना होगा, कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान भी ये सभी पूज्य संत जन उस समय के भी साक्षी हैं। वे लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों, उन आदर्शों के साथ इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा। महाकुंभ के आयोजन में करोड़ों श्रद्धालुओं और साधु संतों की भीड़ जुट रही है। सीएम योगी लगातार अधिकारियों से न सिर्फ आयोजन की जानकारी ले रहे हैं, बल्कि जरूरी निर्देश भी दे रहे हैं। बहरहाल शनिवार को एक बार महाकुंभ पहुंचकर सीएम योगी ने अमृत स्नान की तैयारियों के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए और कहा कि श्रद्धालु और संतों को कोई परेशानी न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में प्रशासन की तरफ से खास तैयारियां की गई हैं, खास इंतजाम किए गए हैं। 3 फरवरी को बसंत पंचमी का महापर्व है और आज तमाम जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं हैं उनको और भी ज्यादा दुरुस्त किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन लगाया गया है, जिससे कि समय समय पर श्रद्धालुओं को जानकारी मिलती रहेगी कि कौन से पुल खुले हैं, कौन से पुल बंद हैं। तो ये जो डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन है ये मदद करेंगे श्रद्धालुओं को ये बताने में कि कौन से ऐसे पांटून पुल हैं जो खुले हैं और कौन से बंद हैं, क्योंकि जानकारी नहीं होने की वजह से श्रद्धालुओं को बहुत दूर दूर तक चलना पड़ता है, जिससे कि श्रद्धालु परेशान हो जाते हैं। और श्रद्धालु को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए मेला प्रशासन की तरफ से जो है बड़ा निर्णय लिया गया है और जगह जगह पर डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन लगाए गए हैं, जिसमें पुल के खुले और बंद होने की जानकारी दी गई है। कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पुल के जरिए ही जाते हैं। तो महाकुंभ में न केवल डिजिटल डिस्प्ले चर्चा का केंद्र बना हुआ है, बल्कि यहाँ पर डिजिटल झांकी भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिसमें कि सतयुग से लेकर कलयुग तक कितना विकास हुआ है, क्या कुछ बदलाव हुआ है, इससे रूबरू हो रहे हैं श्रद्धालु।
महाकुंभ में डिजिटल झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रही है। इस डिजिटल झांकी में सतयुग से कलयुग के विकास को बताया गया है। आपको इसी पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक डिजिटल झांकी यहां पर आकर्षण का केंद्र बनी है महाकुंभ में, और यही से शुरुआत होती है कलयुग की। और इसको एक इमेज दिया गया है जंगल, यहां पर लिखा है सावधान आगे भयानक जंगल है। तो जंगल का सफर मैं आपको कराता हूं इस कैमरे के जरिए, और यहीं से शुरुआत होती है कि किस तरीके से कलयुग में इंसान की शक्ल क्या है। इंसान का शरीर है लेकिन उसका जो सर है वो जानवर का है, और किस तरीके से एक दूसरे के लिए खून का प्यासा है ये इसके जरिए दिखाया गया है। और आगे आप देखें कि ये है महाकुंभ क्षेत्र के अंदर ही, आपको ये अंदाजा भी नहीं होगा कि किस तरीके से यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर देखें कि आज के समय में यानी कि कलयुग के समय में किस तरीके से यहाँ पर पिताजी हैं, बहुएं हैं, ससुर हैं, वो आपस में वाद विवाद कर रहे हैं। और आगे भी मैं आपको दिखाऊं डिजिटल माध्यम के जरिए कि यहाँ पर लिखा है कि सर्प को दूध पिलाना मना माना और बुराइयों का पालना। तो ये इस तरीके से है कि किस तरीके से एक जो अपने सबसे करीबी भी होते हैं तो किस तरीके से धोखा देते हैं वो भी दर्शाया गया है। और आगे हमारे साथ में मनीष जी हैं, मनीष गुप्ता जी, वो बताएंगे कि झांकी के जरिए क्या क्या यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है और क्या रिस्पांस मिल रहा है। ये क्या है मनीष जी? ये देखिए दिखाया गया कि भ्रष्ट वातावरण में लोग कैसे समाज में जो है मिलावटखोरी करके सामान बेच रहे हैं। हाँ। और ये कैसे लोगों की दूषित वृत्तियां हो गई हैं जो एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं समाज में। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रोडक्ट भी है। ये देखिए राय यानी कि सरसों भी है, चीनी भी है, काला चना और ये सब चीजें, यानी कि एक दुकान में किस तरीके से मिलावट होती है और लोगों के सामने मुनाफा कमाया जाता है लोगों से, वो दर्शाया गया है। तो महाकुंभ में सबसे ज्यादा डर होता है भटकने या गुम होने का, लेकिन इस डर से भी आगे बढ़ने के लिए पुणे के 25 सदस्यीय ग्रुप ने एक नायाब तरीका निकाला है। दरअसल इस ग्रुप ने एक ही ड्रेस कोड डिसाइड किया है ताकि दूर से भी अपने नजर आ जाए और अपनों को ढूंढना ना पड़े। पुणे से आए 25 लोगों के ग्रुप ने एक ड्रेस कोड बनाया है जिससे कि भीड़ में वो दूर से नजर आ सके। तो काफी अनोखा तरीका है ये भटकने से या गुम होने से बचने का। इस ग्रुप की तरफ से ये आइडिया जो है काफी ज्यादा चर्चा में है, लोग इन्हें देख भी रहे हैं कि काफी आसान आइडिया है ये कि कोई भटके ना। और इन्हीं लोगों से हमारे संवाददाता ने बातचीत की, सुनिए। संगम के किनारे इस भीड़ भाड़ में एक ऐसा ग्रुप है जो अलग ही दिखाई दे रहा है, भगवा कलर में है और एक साथ में 25 लोगों का एक ग्रुप है। इनमें से कुछ लोग तो दूसरी जगह गए हैं मंदिर में दर्शन के लिए, लेकिन यहाँ पर 7, 8, 10 लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सर पर टोपी, इसके अलावा अलग कलर के कपड़े, धोती पहने हुए, और ये भीड़ में अलग ही नजर आ रहा है। तो इनसे मैंने पूछा कि ये अलग कपड़ा पहनने का और ग्रुप में अलग दिखने के पीछे क्या कारण है। भीड़ बहुत ज्यादा है, लाखों की संख्या में। इस ग्रुप में अलग कपड़ा पहनने का क्या कारण है? पहले तो ये कलर जो है हमारा भगवाधारी कलर है। हाँ। तो भगवाधारी कलर हमने इसलिए चूज किया है कि इस भीड़ भाड़ में हमारा कोई भी आदमी कहीं भी मिस हो या दूर से हो या किधर भी खड़ा रहा हो, ये टोपी टी शर्ट से हमें पता चल जाता है कि हमारा आदमी है, ताकि मिसिंग ना हो। क्या होता है ना, मिसिंग होने के कारण वो तो कहीं और चला जाता है, वो टाइम भी बर्बाद हो जाता है। और दूसरा ये बात है कि उसको वापस ढूंढने के लिए पूरा दिन निकल जाता है। कहाँ से हैं? हम ये महाराष्ट्र पुणे से आए, श्री राम ग्रुप। आप कहाँ से सर? पुणे से, सब पुणे से। तो आप लोग भी पुणे से? सब पुणे है हमारा। तो ये क्या, ये दिमाग में कैसे आया कॉन्सेप्ट? हम हमेशा किधर भी घूमने जाए तो हमारा कोड ड्रेस रहता है हमारा। अच्छा। हाँ, किधर भी गए तो हमारा एक कोड ड्रेस रहता है। और अभी जो भगदड़ भी हुई थी, और अक्सर देखा जाता है कि कुंभ में लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, हालांकि बड़ी संख्या में ज्यादा है कि मिल जाते हैं कुछ देर बाद। तो यही दिमाग में था आप लोगों के? हाँ बराबर, ओके, वही दिमाग में था। और हमारा हमेशा यही इन्फॉर्म है कि केदारनाथ किधर भी गए हम लोग
उधर ऐसा ही ड्रेस पहन के गया था, इसीलिए इधर उधर नहीं होता है। भीड़ भाड़ में यही कलर रहता है आप लोगों यही कलर रहते हैं, एक ही कलर। का? ड्रेस कोड अलग रहता है। ऐसे हम कुंभ मेला में आया, ऐसे सबरीमला में अय्यप्पा का पास भी हम लोग जाता है, ऐसा एक ड्रेस कोड देखे। महाराष्ट्र से तो नहीं? कर्नाटक से। अच्छा, और अलग अलग राज्यों के कैसे एक साथ में ग्रुप? ये महाराष्ट्र में सब मिलजुल के हम लोग आ गए इधर। महाराष्ट्र से ग्रुप बना के आ गया। तो उधर महाकुंभ में ट्रांसजेंडर पत्रकार किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं और ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई ट्रांसजेंडर पत्रकार जो है वो महामंडलेश्वर बनी हो। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि पहले उनका नाम एलिजा था। अखाड़े में शामिल होने के बाद उन्हें नया नाम दिया गया है और अब उनकी पहचान महामंडलेश्वर माता सती हो गई है। यानी कि अब उन्हें एलिजा के नाम से नहीं बल्कि महामंडलेश्वर माता सती के नाम से जाना जाएगा। तो काफी अनोखा है ये, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं हुआ जब कोई ट्रांसजेंडर पत्रकार ने महामंडलेश्वर का रूप धारण किया हो, और ऐसा पहली बार हो रहा है। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई है एलिजा। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई ट्रांसजेंडर पत्रकार महामंडलेश्वर बनी हो। हालांकि एलिजा से महामंडलेश्वर माता सती बनने का जो सफर है वो इतना आसान नहीं था। क्या कहना है महामंडलेश्वर माता सती का, आइए आपको सुनाते हैं। किन्नर जब पैदा होता है तो बचपन से ही सन्यासी होता है। क्यों? क्योंकि घर परिवार वाले उनको अलग कर देते हैं या तो वो खुद अलग हो जाते हैं, क्योंकि समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो उनका वंश नहीं बढ़ता, ना उनके कोई फ्रेंड रहते, ना कोई फैमिली रहता है। तो एक तरीके से वो सन्यासी जीवन ही ये करते हैं, पूजा पाठ वगैरह करते आते हैं। हाँ, मैंने उसमें जो है प्रोफेशनल लाइफ चुना। मैं एक ड्रेडलॉक आर्टिस्ट भी हूँ। देश की पहली किन्नर जो एक ड्रेडलॉक आर्टिस्ट जिसने देश में सबसे पहला ड्रेडलॉक एकेडमी स्टार्ट किया 2018 में। उसके बाद मैंने जर्नलिज्म किया। मैं मास कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग ली और मुझे जर्नलिस्ट अपॉइंट किया गया। और हाँ, अभी किन्नर अखाड़े में हूँ और जो है महामंडलेश्वर बन चुकी हूँ मैं।